बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे हैं, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। बस्तर के विकास और चारों राज्यों के बीच में आपसी तालमेल को और भी बेहतर बनाने को लेकर कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। तो बड़ी खबर जगदलपुर से बता रहे हैं, जहां बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बड़ी बैठक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए श्रीकांत यदू जी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, बड़ी अहम बैठक हो रही है, तो इसमें क्या कुछ तमाम फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? ऐतिहासिक है क्योंकि आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 26वीं बैठक है वो जगदलपुर में हो रही है। बस्तर का जगदलपुर जो जगह है वहां पर हो रही है। इस वक्त मैं जहां पर बैठक हो रहा है जगदलपुर में उसी जगह पर मौजूद है और बस्तर बैठक जो है अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद है। और ये बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि बस्तर के इतिहास में इतनी हाई प्रोफाइल बैठक संभवतः पहली बार हो रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल है। और मैं खुद अभी जगदलपुर में मौजूद है जहाँ पर ये बैठक हो रही है। कहीं न कहीं यहाँ पर जो लोगों में एक अलग उत्साह है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से बस्तर के विकास को लेकर एक मंथन जो है वो अंदर चल रही है बैठक में। इसके अलावा जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, जो 4 राज्य इस परिषद में शामिल हैं, उनके बीच आपसी तालमेल को लेकर चर्चा चल रही है। सुरक्षा को लेकर आपसी जो समन्वय है, सुरक्षा है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। चारों राज्यों में विकास, खास तौर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किस तरह का विकास होना है, उसको लेकर यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि रेल नेटवर्क के डेवलपमेंट को लेकर किस तरह का विकास जो है वो यहाँ पर होना है। वो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे अपने कैमरा पर्सन राजेश से कहूंगा कि वो दिखाए, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के दिखाते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जहाँ पर ये बैठक हो रही है वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जब बस्तर में ये बैठक हो रही है तो आज ये कहा जा सकता है कि अब जो संकल्प केंद्र सरकार ने लिया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो संकल्प लिया था वो 31 मार्च 2026 को वो पूरा हो चुका है और पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, अंदर बैठक चल रही है, बाकायदा बाहर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और आज के ये दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि बस्तर में विकास के जो काम है वो शुरू हो चुके हैं। नक्सल मुक्त होने के बाद यहाँ पर जो पुल पुलियों का निर्माण है, सड़क बनने का काम है, लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलती है वो तमाम तरह की चीजें जो है अब शुरू हो गई है। क्योंकि 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे और यहाँ पर वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। जो दूर नक्सल क्षेत्र कहा जाता था पहले, कभी वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री गए, वहां उन्होंने मुलाकातें की, जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात की, जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं जिनके जज्बे से आज ये पॉसिबल हुआ है कि छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल मुक्त हुआ है, तो उनके साथ हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है उन्होंने चर्चा की। उसके बाद आज 19 मई को यहाँ पर वो बैठक ले रहे हैं और वो पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में किस तरह का विकास हो, खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किस तरह का विकास हो, किस तरह से यहाँ पर सड़कें निर्माण की जाए, किस तरह से पुल पुलियों का निर्माण हो, किस तरह से लोगों को मूलभूत सुविधा मिले। इसके अलावा खास तौर पर रेल नेटवर्क के अपग्रेडेशन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में। और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो बेहतर तालमेल के साथ काम करे, जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है
वो जो चारों राज्य है वो आपस में तालमेल के साथ काम करें ताकि विकास जो है वो और तेज गति से हो। और अब बस्तर के विकास की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो मंथन है वो चल रहा है। बस्तर 2.0 जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज सिंह ठाकुर जी हैं। मनोज जी, बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। आज का दिन बस्तर के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी बैठक यहाँ हो रही है। जी अभी बात यह है कि जो आज की अहम बैठक है वो अहम बैठक इस मुद्दे पर खास फोकस करता है कि यहाँ विकास के मुद्दे मेन रहेगी। यहाँ शुरू से ही रोजगार का समस्या रहा है और ये क्षेत्र इस प्रकार डेवलप कर सकता है। आज की बैठक में जो क्षेत्र इस प्रकार डेवलप कर सकता है। आज की बैठक में जो कितने मंत्री है जो आए हैं, एमपी से आए हैं, यूपी से आए हैं, इनसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि बस्तर के विकास में कुछ ऐसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा जो आने वाले भविष्य में यहाँ के क्षेत्र के विकास के साथ साथ जैसे रेल मार्ग की हो गई, रोजगार के लिए हो गए, इसमें इस मुद्दे पर बात होना बहुत अनिवार्य है। और इससे यहाँ के युवा लोग रोजगार के लिए और आगे यहाँ के पर्यटन क्षेत्र के लिए विकास के लिए इस मुद्दे को, इस बैठक को अहम माना जा रहा है। पर्यटन का आपने जिक्र किया क्योंकि बस्तर बहुत ही खूबसूरत यहाँ की वादियां हैं। पहले तो ये नक्सल क्षेत्र में गिनती आता था तो लोग आने से कतराते थे, लेकिन अब तो जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लिया है वो संकल्प पूरा हो गया। अब नक्सल मुक्त हो गए। पर्यटन को लेकर किस तरह से आप भविष्य देख रहे हैं बस्तर में? ये बहुत उज्जवल नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, बम्बू राफ्टिंग है। ऐसे दूरस्थ अंचल क्षेत्र में जो पर्यटक की क्षेत्र थी उस पे अगर आगे इस मंथन किया जाए और इसको डेवलप किया जाए तो यहाँ पे टूरिस्टों की आना और जाना बहुत अच्छे से रहेगा और यहाँ पे राजस्व की विकास होगी। ये विकास मुद्दा मेन रहेगा यहाँ का। मूलभूत सुविधा की अगर बात करें, क्योंकि नक्सल के चलते बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती थी, रोड निर्माण नहीं, नाले निर्माण नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिनकी कमी थी, लेकिन अब सरकार ने उन पर काम करना शुरू कर दिया है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं यादव जी। यहाँ पे खदानों की कमी नहीं है, कोयला है, साथ में हीरा भी प्रोजेक्ट है। ये अंदर क्षेत्र जो नक्सली क्षेत्र थी, ये माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस क्षेत्र को संकल्पित करके नक्सल मुक्त करने में जो योगदान दिया है उसके लिए पूरे बस्तरवासी, इस क्षेत्र के जितने वासी हैं उनका धन्यवाद आभार करेंगे। और यहाँ पे खनिज संपदा विपराध मात्रा में है जिससे उत्खनन में रेल मार्ग की आवश्यकता है, रेल की सुविधाओं की आवश्यकता है, सड़क मार्ग की आवश्यकता है। इस सब मुद्दाओं पर चर्चा होगी और यहाँ विकास होगा तो स्वाभाविक है बस्तर विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये जो बैठक है वो बहुत सारे संदेश लेकर यहाँ पर बैठक हो रही है कि छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो गया है। पहले जिस बस्तर में आने से लोग कतराते थे वहां आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा 3 और राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं और बैठक कर रहे हैं। विकास का रोड मैप इस बस्तर से तैयार हो रहा है छत्तीसगढ़ और बाकी उन चारों राज्यों के लिए। तो ये एक संदेश जाता है कि अब बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है और कहीं ना कहीं अब यहाँ से विकास की एक नई शुरुआत जो है वो की जाएगी। और बस्तर 2.0 पर यहाँ पर मंथन चल रहा है। यहाँ पर किस तरह से, खास तौर पे अगर बस्तर की बात की जाए तो बस्तर में क्या कुछ चीजें जरूरी हैं जिन पर फोकस किया जाए, किस तरह से, और क्योंकि पिछले 50 साल में जो चीजें नुकसान हुई है उसकी भरपाई 4-5 सालों में करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ बस्तर के लोगों से किया है और कहा है कि उसकी भरपाई हम जितनी जल्दी हो सके विकास के माध्यम से करेंगे। तो ये एक संदेश है कि अब बस्तर जो है विश्व मानचित्र में शांति के साथ स्थापित है। अब यहाँ किसी डर भय की बात नहीं है। लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं, परिवार के साथ पर्यटन का शहर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि बस्तर का जो पर्यटन है वो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है। तो उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं, जो एक लोगों में एक डर और भय का माहौल था, अब वो डर और भय खत्म हो चुका है, क्योंकि बस्तर से 31 मार्च 2026 से नक्सल मुक्त होने का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है, 26वीं बैठक, उसमें एक बड़ा रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। आपसी समन्वय, सुरक्षा, विकास, तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी और इसके बाद बस्तर में जो काम होंगे वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और पूरे बस्तर के लिए अच्छे साबित होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज।